नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। हम हमारी टीम के साथ इस घने जंगल में हैं और हमारे साथ वैद्य जी श्री गणेश राम जी चौहान हैं। इनके मार्गदर्शन में हम आज एक विशेष वनस्पति अंकोल के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अंकोल की खोज में। मित्रों, हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये अंकोल का पेड़ है। संस्कृत में इसे अंकोल, दीर्घ कंटक, ताम्रफला आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे ढेरा और अंकोल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेज लीव्ड एलेंजियम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एलेंजियम साल्विफोलियम है और ये एलेंजिएसी कुल की वनस्पति है। मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार अंकोल के दो भेद बताए गए हैं, काला और सफ़ेद। काला अंकोल बहुत ही दुर्लभ होता है और काले अंकोल में भी दो प्रजातियां होती हैं, जिसका विवरण हम हमारे आने वाले वीडियो में आपको देंगे। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो सफ़ेद अंकोल है। अंकोल का वृक्ष लगभग समस्त भारतवर्ष में पाया जाता है। मुख्य रूप से यह नदी नालों के किनारे ज़्यादा देखने में आता है। अब हम इसका वृक्ष देखेंगे। इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 20 फीट होती है। मित्रों, प्राचीन आयुर्वेद संहिताओं में देखें तो चरक और सुश्रुत में विष चिकित्सा में हमें अंकोल का विवरण प्राप्त होता है। भाव प्रकाश के गुणोच्चादि वर्ग में और द्रव्य गुण विज्ञान के विषग्न वर्ग में इसे लिया गया है। अंकोल की पत्तियां एकांतर होती हैं, जो लगभग 3 से 6 इंच लंबी और सूक्ष्म रोमस होती हैं। इनका अगला भाग नुकीला होता है। अंकोल का फल देखने में बिल्कुल जामुन के समान होता है और ये कच्ची अवस्था में हरा होता है। यदि ध्यान से देखेंगे तो इसके फल के ऊपर लंबी लंबी धारियां हमें दिखाई देंगी। इसके फल जब मध्य अवस्था में पहुंच जाते हैं तो ये गहरे गुलाबी रंग के हो जाते हैं और जब पूरी तरह ये पक जाते हैं तब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल गहरे बैंगनी रंग में हो जाते हैं और जामुन की तरह दिखाई देते हैं। पूरी तरह पका हुआ फल जामुन की तरह दिखाई देता है। मित्रों, ये देखिए अंकोल के फल हैं जो 3 अवस्थाएं अपनी बदलता है। ये कच्चा फल है और ये अध पका फल है और ये पूरी तरह से पका हुआ फल है। मित्रों, ये जो पका हुआ फल है इसके अंदर सफ़ेद रंग का ये गूदा निकलता है और ये बिल्कुल लीची के फल के समान मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसे खाया भी जाता है और ये बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। मित्रों, अंकोल के फल जब पक जाते हैं तो ये नीचे गिर जाते हैं और देखिए आप, नीचे गिरकर इनकी गुठलियाँ अलग हो जाती हैं। इन गुठलियों के अंदर एक गिरी होती है और उसमें तेल होता है और ये तेल बहुत ही औषधीय कार्यों में उपयोग किया जाता है। मित्रों, इसकी शाखाएं झाड़ीदार फैली हुई होती हैं जो सफ़ेद रंग की होती हैं। इन शाखाओं पर नुकीले कांटे होते हैं। ये वास्तव में कांटे नहीं हैं, ये जो शाखाएं हैं इनका जो अग्रभाग है वो कांटों में रूपांतरित हो जाता है। अंकोल की यह मुख्य शाखा है और इसकी आप छाल देखेंगे तो ये लंबी चीरे इसमें होते हैं और ये हल्के भूरे रंग की होती है। छीलने पर ये काफ़ी मोटी होती है और अंदर से इसका रंग हल्का पीला होता है। मित्रों, अंकोल एक बहुत ही तीव्र वमन और विरेचन कराने वाली औषधि है। इसकी मात्रा बहुत ही अल्प होती है, इसीलिए इसका प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। बिना चिकित्सक के देखरेख के इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। आयुर्वेद के मतानुसार अंकोल का रस कटु तिक्त कषाय, इसका गुण लघु स्निग्ध है और यह कफ और वात का शमन करती है। इसका विपाक कटु है, यह उष्णवीर्य औषधि है। मुख्य रूप से इसका प्रभाव विषग्न होता है। चेहरे पर जब कील मुहासे हो जाते हैं तो उस समय इसकी जड़ लेकर गुलाब जल के साथ घिसकर कुछ समय तक मुहासों पर लगाने से मुहासे समूल नष्ट हो जाते हैं। शरीर में कहीं भी गठान हो जाए तो उसके लिए भी गौमूत्र में इसकी जड़ को घिसकर गठान पर लगाने से धीरे धीरे गठान घुल जाती है। मित्रों, अंकोल बहुत ही प्रभावकारी विषनाशक औषधि है। सभी प्रकार के स्थावर और जंगम विषों को ये नष्ट करती है। पागल कुत्ते के विष में इसकी मूल का जो चूर्ण बनाकर 2-2 रत्ती चूर्ण गाय के घी में मिलाकर सेवन करने से पागल कुत्ते का विष नष्ट हो जाता है। बिच्छू के काटने पर भी इसका बहुत ही प्रभावकारी उपयोग किया जाता है।
जहाँ पर बिच्छू ने काटा है उसकी छाल को घिसकर वहाँ लगा दें और एक एक रत्ती काली मिर्च के साथ उसको पीस कर पिला दें तो बिच्छू का विष समाप्त हो जाता है। अकोल चर्म रोगों की बहुत ही प्रभावकारी औषधि है। इसका यदि विधिपूर्वक सेवन किया जाए तो ये सभी 18 प्रकार के कुष्ठों को समूल नष्ट कर देती है और जहाँ पर चर्म रोग है वहाँ पर इसकी जड़ को घिसकर लगाया भी जाता है, जिससे भी चर्म रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। मित्रों, शीत पित्त या अर्टिकेरिया की बीमारी बहुत ही हठीली बीमारी होती है जो कई वर्षों तक एंटी एलर्जिक दवाइयाँ सेवन करते रहते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होती। अंकोल के नियमित सेवन से ये कुछ ही समय में समूल नष्ट हो जाती है। मित्रों, बवासीर एक बहुत ही कष्टदायक रोग है। इसके मस्से बहुत ही तकलीफ़ देते हैं। इसके लिए हम अकोल के पत्तों को जलाकर उसकी राख बना लें और उस राख में थोड़ा सा कपूर मिलाकर और सरसों का तेल में मिलाकर उसे मलहम बना लें और इस मलहम को बवासीर के मस्सों पर नियमित लगाएं तो बहुत ही जल्द बवासीर के मस्से ठीक हो जाते हैं। मित्रों, अंकोल की जो बीज होते हैं ये निमोली की तरह होते हैं और इनमें पाताल यंत्र से जो एक विशेष विधि है आयुर्वेद में वर्णित, उसके द्वारा इसका तेल निकलता है। इसका तेल बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके तेल के लगाने से शरीर में कहीं भी सूजन है, दर्द है, वो ठीक हो जाता है। सभी प्रकार के चर्म रोग इसके लगाने से ठीक हो जाते हैं। भाई जी, अंकोल के बारे में कोई विशेष प्रयोग हो तो वो दर्शकों को आप बताइए। हाँ, अकोल के बहुत आयुर्वेद में बहुत विशेष प्रयोग है। ये अकोल के जड़ के रस से पारे को मर्दन किया जाता है। जब पारा गोली बनाने योग्य हो जाता है तो उसको भूधर यंत्र में पकाया जाता है। इससे पारद की भस्म का निर्माण होता है जो अनेक रोगों में काम आती है। भाई जी, इसका अलावा और कोई इसका विशेष प्रयोग हो तो वो भी बताइए। इसके अकोल के तेल से बालों में लगाने से बालों का जो रूसी डैंड्रफ हो जाता है वो ठीक हो जाता है। हाँ, ये अकोल की जड़ की छाल और काले अकोल की जड़ की छाल, दोनों छालों को आपस में मिलाकर गोमूत्र में पीसकर यदि सफ़ेद दाग पे लगाया जाए तो 2-3 माह में सफ़ेद दाग ठीक हो जाता है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी मंगल कामना के साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नई वनस्पति के साथ। नमस्कार, जय आयुर्वेद।